आज के समय जब पूरी दुनिया इस तेल के संकट से कांप रही है, तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और हो सकता है कि इससे आने वाले कई सालों तक भारत को एनर्जी क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़े। ये जो खबर है ये चेन्नई के पास कलपकम न्यूक्लियर रिएक्टर से है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बाहर क्या चल रहा है पहले वो देखते हैं, फिर आते हैं देश की तरफ। तो बाहर मैंने आपको कल बताया था कि स्टैगफ्लेशन की बातें चल रही है। वही बात आज फिर से दोहराई गई इंडियन एक्सप्रेस में कि 1973 लाइक कंडीशंस बन रही है, तो हो सकता है कि दुनिया के कई देश स्टैगफ्लेशन की चपेट में आ जाए। अब आते हैं अपनी मेन खबर पे, इंडिया की तरफ रुख करते हैं। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि चेन्नई का जो कलपकम है, जो FBR है, फास्ट ब्रीड रिएक्टर है, वो अब क्रिटिकल हो गया है। सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाएं तो इस रिएक्टर का इंजन अब स्टार्ट हो गया है। अब ये खुद ब खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता जाएगा लंबे समय तक। तो हमारे लिए क्या है इस सिचुएशन में? सबसे पहली बात तो है हमारे लिए यूरेनियम। न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल होता है यूरेनियम, जिसके लिए हम डिपेंड करते हैं दूसरे देशों पे, क्योंकि हमारे पास यूरेनियम नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं। अब जो हमने क्रिटिकल कंडीशन अचीव करी है, इसमें हमारा मिनरल होगा थोरियम। एंड गेस व्हाट, दुनिया में सबसे बड़े थोरियम के भंडार या रिजर्व्स इंडिया के पास। इंडिया का जो कोस्टल एरिया है पूरा, ठीक है, पूर्वी तटीय क्षेत्र से लेकर इधर केरल तक, ये इसकी मिट्टी में भंडार है थोरियम के। इवन राजस्थान में भी रिजर्व हैं थोरियम के। प्रोडक्शन नहीं करते हम, लेकिन रिजर्व हैं। दूसरा फायदा, एक तो हम क्लीन एनर्जी बनाएंगे। क्लीन एनर्जी की वजह से हम जो नेट इमिशन हमारा जीरो करना चाहते हैं, नेट कार्बन का इमिशन, वो बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे और बहुत लंबे समय तक सस्टेनेबल एनर्जी रहेगी हमारे पास। तो हमारे दोनों तरफ से फायदे हैं, इसलिए बहुत प्राउड मूवमेंट और बहुत बड़ी बात है देश की। देखिए, होमी जहांगीर भाभा ने इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसकी 3 स्टेजेस बनाई थी। ये थोरियम वाला जो प्लांट है, ये क्रिटिकल होने की वजह से अब हम स्टेज 2 में एंटर कर रहे हैं। अभी तक हम स्टेज 1 में थे, यूरेनियम बेस्ड, अब हम स्टेज 2 में आ गए। और अगर हमने इसको ढंग से एग्जीक्यूट कर दिया और स्केल अप कर दिया, तो हम एंटर करेंगे स्टेज 3 में। ये स्टेज 3 वो जगह है जहां हम थोरियम को एज अ फ्यूल यूज करेंगे। अभी हम थोरियम को एज अ फ्यूल यूज नहीं कर पा रहे, अभी हम स्टेज 2 में। जैसे ही थोरियम एज अ फ्यूल यूज हो गया, हमें कई 100 साल तक एनर्जी क्राइसिस झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ज्यादा और क्लीन एनर्जी बनाएंगे इंडिया के लिए। तो कंक्लूड करते हैं अपनी बात। जब दुनिया जो है तेल के संकट से घिरी हुई है, उसी समय एक आशा और उम्मीद की किरण भारत के लिए बन के आई है कलपकम। ठीक है, न सिर्फ ऊर्जा के संकट से बचाएगा, बल्कि क्लीन एनर्जी भी देगा। एक खबर और है, वो है फाइनेंस कमीशन को लेकर, स्टेट सेंटर के रिलेशन पर है। थोड़ा उसमें डेवलपमेंट हो तो फिर आगे उसकी बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि चर्चा में है।